श्री सद्गुरु महाराज की जय। ध्येयं सदा परिभवग्न मभीष्टदोहम् तीर्थास्पदम् शिवविरञ्चनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवादिपोतां वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है गुतोर, तेरा तुझको सौंपता, क्या लगत है मोह। अखिल विश्व ब्रह्मांड के मालिक देवादिदेव देवों की महादेव सद्गुरुदेव भगवान के पाद पद्मों में कोटि कोटि नमन। अपने निवास में विराजमान संत मत के वर्तमान आचार्य श्री के चरणों में कोटि कोटि नमन। अपने निवास में निवास करते हुए गुरु से भी भैगरथ दास जी महाराज के पाद पद्मों में कोटि कोटि नमन। मंचा आसीन आश्रम में विराजमान पूज्य गुरुजनों के चरणों में कोटि कोटि नमन। आए हुए आगंतुक अतिथियों, अभ्यागतों, सत्संग प्रेमियों, अर्चनीय वंदनीय पूजनीय सद्गुणों की प्यारे सज्जनों, माताओं, भक्तिमती भगिनियों, आप तमाम धर्म प्रेमियों के हृदय में जो गुरुदेव भगवान निवास कर रहे हैं, उन भगवान को मेरा कोटि कोटि नमन। तो अभी हम लोग बालकांड से श्रवण कर रहे थे। ये राम नाम मनि दीप धरो, जी धेरी द्वार, तुलसी बाहर जो चाहे उजियार। जो उजियाला चाहते हैं, जो प्रकाश चाहते हैं, तो बते राम नाम मणि दीप धरो। तो राम नाम मणि दीप क्या है? बोले मंत्र के जो गुरु से दिए हुए मंत्र है, और मंत्र के जो जाप करेंगे तो वही मंत्र है राम नाम मणि दीप। उसको जपना, इस जपने से क्या होता है? तो बोले आपके अंदर और बाहर उजियाला होगा, अंधकार खत्म होगा, प्रकाश होगा। प्रकाश कैसे होगा? तो बृहदारण्यकोपनिषद में राजा जनक याज्ञवल्क्य ऋषि से पूछते हैं, जो मणि क्या है, वह दीप क्या है, गुरुदेव ये बतलाइए। तो बोले लोग दीप जलाते हैं, नहीं देखते हो तो ये दीप जलते हैं, प्रकाश होता है। तो बोले यही प्रकाश है। याज्ञवल्क्य ऋषि ने कहा, तो जनक ने कहा कि प्रकाश तो थोड़े देर के लिए है गुरुदेव, वह दीपक तेल खत्म हो जाने के बाद में वह बुझ जाएंगे, ये प्रकाश खत्म हो जाएंगे, ये प्रकाश नहीं रहेगा। तो अखंड दीप क्या है, अखंड ज्योत क्या, अखंड प्रकाश क्या है?
वो मणि क्या है? तो बोले ये प्रकाश क्या है? बहुत सारे दीपक जला दो। बोले बहुत सारे दीपक भी जल जाने के बाद में और तेल खत्म हो जाने के बाद में वह भी प्रकाश खत्म हो जाएंगे। तो बोले बहुत सारे बोले रात्रि को देखते हैं और चंद्रमा के प्रकाश हो रहा है। बोले ये प्रकाश क्या है? बोले ये प्रकाश नहीं है। बोले ये चंद्रमा के प्रकाश रात्रि बीतने पर खत्म हो जाएंगे, ये प्रकाश भी नहीं रहेंगे। तो बोले क्या? बोले सूर्य के कितना प्रकाश है? ये सूर्य के जो प्रकाश हो रहा है यह दीप नहीं है। तो बोले यह सूर्य दिन भर के लिए है। सूर्य अस्त होने के बाद में फिर अंधियारी आ जाएंगे, फिर रात्रि हो जाएंगे, फिर अंधकार छा जाएंगे। तो अखंड ज्योत क्या है? अखंड वह दीप क्या है? वह प्रकाश क्या है? जो नित्य दिन उजियाला रहता है, कभी अंधकार नहीं होता है, प्रकाश ही प्रकाश होता है। वो अखंड वो प्रकाश क्या है? अखंड दीप क्या है? वो ज्योत क्या है? बोले अंतर ज्योत होत लख लीजिए। अंतर में जो दीप जलता है, तो बोले बाहर का दीप से काम नहीं चलेगा। तो बोले सूर्य के प्रकाश से नहीं होगा। बोले अंतर में दीप जलता है। अज्ञात हेतु कृत मोह मदांधकारम नासम विधाय तदोदयते विवेक। बोले अंतर में जो आपका दीप जलता है, बोले कैसा है? तो बोले वह दीप कभी बुझता नहीं है, वह दीप को कोई जलाने वाले नहीं है, वह दीप को कोई बुझाने वाले नहीं है। बिनु कर ताल पखावज बाजे, बिनु रसना गुण गावे हो, गावन हार के रूप ने लेखा, सतगुरु अलख लखावे हो। बोले ऐसे सदगुरु के जो महामंत्र है, जो जप करने की विधि बतलाए है, वह मंत्र के जाप करेंगे, वही मंत्र के जाप करेंगे आप, ध्यान करेंगे आप, मानस जाप, मानस ध्यान, दृष्टि योग की साधना, तब जो आपके अंदर में प्रकाश होगी तो वह अखंड दीप को भी आपको बुझने वाले नहीं होगा, कभी उसको जलाने वाले नहीं हैं। बिना वह दीपक वो बाती का है, बिना तेल का है, बिना दिए का है, ऐसा वह दीपक जलेगा। राम नाम मन दीप, ऐसा दीप जलता है। कैसा है? बोला एक मैं ख़त्म कर रहा हूँ, कुछ बाबा लोगों से हैं उनसे विशेष सुनेंगे। एक पतिव्रता नारी थी, वह पतिव्रता नारी अभी उनको पुत्र नहीं हुआ है, नहीं पुत्री हुई है, और उनका पति डेट कर गया, पति उनके शांत हो गया, शरीर मृत्यु हो गई। तो वो क्या करते हैं, सभी आदमी ने बोले कि श्मशान के लिए ले चल, तो इसके लिए तो उसके लिए श्मशान के लिए चलने लगा। अब वह गुरु से दीक्षा ली हुई थी, वह सत्संगी थी, तो वह जाने लगा। तो रास्ते में कुछ दूर तक गए, श्मशान तक तो स्त्रियां नहीं जा सकती हैं, पर रास्ते में बोले कि हमारे गुरु जी का आश्रम है, कम से कम वहाँ पर हम दर्शन, कम से कम हमारे पति को एक बार मिल जाए, मरने के बाद भी कम से कम। तो वो जाते हैं अपने गुरु जी के आश्रम में, और उन सबों से कहा यहाँ पर हमारे पति का ये अपन रुकिए थोड़ा देर, हमारे गुरुदेव थोड़ा सा दर्शन, मरने के बाद भी उनके दर्शन भी इनको हो जाए, वो अपने कृपा दृष्टि करेंगे एक बार, तो इनका सदगति होगी। तो वो जाते गुरुदेव के पास में, और गुरुदेव के पास में जाकर करके प्रार्थना करते हैं। गुरुदेव जैसे प्रणाम करते हैं तैसे कहता पुत्रवती भव, तैसे वो बोलती है कि गुरुदेव आप क्या बोल दिए, आपके मुख से क्या निकल गए। वाणी बोले क्या बेटी, मैं तो अच्छी बात बोली। तो बोले कि नहीं, आप गुरुदेव हमारे पति के लाश, वो डेड बॉडी, वो सब कहाँ है, आपके आश्रम के पीछे, उनको जलाने के लिए लोग जा रहे हैं। हम तो आपको अंतिम, आपको चरणों प्रणाम करना, हम तो विधवा हो चुके हैं। तो गुरुदेव आते हैं, और गुरुदेव कल के कहाँ है, चलो। तो बेटी वो आते हैं, और आ कर करके और गुरुदेव वहाँ बैठ जाते हैं। बैठ कर करके बेटी तुम ध्यान करो, मंत्र जाप करो, जो तुमको हमको ने जाप बताए हैं। और सबको बोला, जो कठियारी यानी जलाने वाले थे, सबको बोला तू जाप करो मनी मंत्र, जिस भगवान को मानते हो उस चीज़ को जाप करो, उस भगवान को मनी मन आवाहन करो। सबने जाप किया, गुरुदेव ने जाप किया, जाप करते रहे। आँख खोलते हैं गुरुदेव, तो वो सभी आदमी जाप कर बैठ करके जाप कर रहे थे। तो उनका पति भी जो सफ़ेद कपड़ा ओढ़ा हुआ था, और क्या करता, उठ करके बैठ करके वही
जो बना हुआ था उस पर बैठ करके वो भी ध्यान कर रहा, जाप कर रहा है। देखता सभी के दृष्टि जो खुलते हैं, आँख खुलने के बाद में देखता वो भी जाप कर रहा है और सभी आदमी जाप कर रहे हैं। देख करके आश्चर्य हो गया, ये गुरु के मंत्र है। तो हम लोग इसी प्रकार के सत्संग ध्यान करेंगे तो हम लोगों के अंदर में मणि का दीप जलेंगे, अखंड दीप का प्रकाश होगा। विशेष नहीं कह करके मैं अपनी वाणी को ही विराम देता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरु भगवान की जय।